हाँ जी बेटा, देखिए आज की बेटा हमारी टाइप है टाइप नंबर 17। इसमें बेटा हम चर्चा करने वाले हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। हाँ जी बेटा, देखो जी, अर्थमेटिक मीन की जो बेटा प्रॉपर्टीज है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में आ जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा आ सकता है थ्योरी में, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो प्रॉपर्टीज बेटा कौन कौन सी है? हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा ये है, द sum of deviation taken from actual mean हाँ जी बेटा, sum of the deviation taken from actual mean is always zero, is always zero। हाँ जी बेटा, इसका बेटा मतलब क्या है, सुनो। sum of the deviation, डेविएशन होता है बेटा डी, डी या डी एक्स जिसको आप बोलते हैं। ठीक है बेटा, डेविएशन का मतलब है डी। टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, मैं इसको डी एक्स कर देता हूँ बेटा, डी एक्स। डेविएशन दो तरह का होता है बेटा, एक तो मैंने बताया था डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, एक तो बेटा होता है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन बेटा होता है एक्स बार, एक्चुअल मीन इसको बोलते हैं, एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी एक्स का मतलब है डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, एक्स माइनस एक्स बार। और आगे बेटा क्या लिखा हुआ है, सम, सम का मतलब इसका समेशन, सम का मतलब बेटा इसका समेशन। लो जी, इसका समेशन, इसके बारे में कह रहा है कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार हमेशा बेटा जीरो होगा। समेशन एक्स माइनस एक्स बार, हाँ जी बेटा, ऑलवेज क्या होगा, ये जीरो। हाँ, देखो बेटा कैसे, यहाँ पे बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो डेविएशन लेना है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, वो नहीं लेना आपने। एक बेटा ये भी होता है डी एक्स, एक्स माइनस ए, इसको बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ मैं डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन की बात नहीं कर रहा बेटा, यहाँ पे मैं डेविएशन की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल मीन से लिया गया। एक्चुअल मीन में यहाँ एक्स माइनस एक्स बार लिखेंगे, तो वो हमेशा जीरो होगा। हाँ जी बेटा, इस बात को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल लो जी बेटा, कुछ भी ले लो बेटा, एक्स की वैल्यूज, एक्स की वैल्यू मान लीजिए मैंने ले ली बेटा, एक 3 ले ली, एक 5 ले ली, एक बेटा ले ली मैंने 2, और एक बेटा और ले ली 2। 4 वैल्यू बेटा मैंने ले ली एक्स की। सभी बच्चे इसका मीन निकालो, पहले इसका मीन क्या बनेगा बेटा, इंडिविजुअल सीरीज है, समेशन एक्स 12। हाँ जी बेटा, मीन बेटा क्या बनेगा, ये निकाल रहा हूँ मैं एक्स बार। एक्स बार कैसे निकालते हैं, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो समेशन एक्स बेटा 12 डिवाइडेड बाय एन, एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम 4, तो मीन बेटा 3 आ गया। ठीक है, मीन 3 आ गया। अब ध्यान से सुनना, मैं अब निकाल रहा हूँ एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स की बेटा जितनी भी वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यूज 3 5 2 2, इनमें से बेटा एक्स बार माइनस करते जाओ। एक्स बार 3, 3 में से 3 बेटा माइनस करेंगे 0, 5 में से 3 माइनस करेंगे +2, 2 में से 3, 2 में से 3 बेटा -1, और 2 में से 3 बेटा यहाँ भी -1। ठीक है, इसको बेटा बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, एक्स माइनस एक्स बार, या इसको डी एक्स भी लिख सकते हो।
हाँ जी बेटा, अब इसका टोटल करो जरा, इसका टोटल करो, समेशन डी एक्स कितना आ रहा है? 0। ये बेटा ऑलवेज 0 आएगा, ऑलवेज। हाँ जी बेटा, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक्स की कोई स्पेशल वैल्यूज लेके मैंने कोई जादू किया है जिससे ये 0 आ रहा है। आप बेटा एक्स की कोई भी वैल्यूज ले लो, जो आपका मन करे वही ले लेना। आप बेटा अपनी रफ कॉपी पे अभी करो, एक्स की वैल्यू जो मैंने ली है ना 3522, आप ये मत लो, कुछ और ले लो अपनी तरफ से। अपनी तरफ से बेटा एक बार करके देखो, एक्स की कोई भी वैल्यू लेके मीन निकालो और फिर एक्स माइनस एक्स बार निकाल के उसका सम करके जरा चेक करके मुझे बताओ 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। वैल्यू बेटा 3522 की बजाय कुछ और ले लो। करो बेटा, फटाफट से करो, मैं वेट कर रहा हूं। अब मैं बेटा ले रहा हूं डेविएशन, एज्यूम्ड मीन से लेके दिखाऊं आपको, एज्यूम्ड मीन से। एक्स की वैल्यू 3522 है। हाँ जी बेटा, मैंने एज्यूम्ड मीन बेटा ले लिया 2, एज्यूम्ड मीन बेटा 2 ले लिया मैंने, ये ठीक है। अब जरा निकालो डेविएशन, एक्स माइनस ए, 3 - 2, 3 - 2 बेटा +1, 5 - 2, 5 - 2 +3, 2 - 2 0 एंड 2 - 2 0। अब देखो समेशन डी एक्स कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। यहाँ पे 0 क्यों नहीं आया बेटा? यहाँ पे 0 इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ डेविएशन लेते समय हमने किसका इस्तेमाल किया है? एज्यूम्ड मीन का। एज्यूम्ड मीन लेने से डेविएशन बेटा 0 आ भी सकता है, नहीं भी, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, बट इसमें हमेशा गारंटी है। हाँ जी बेटा, एक्चुअल मीन से जब हम डेविएशन लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि 100% 0 ही आएगा। अगर एज्यूम्ड मीन से करते हो तो बेटा डेविएशन का जो सम है वो 0 आना गारंटी नहीं है। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में मैं एज्यूम्ड मीन 2 की बजाय बेटा किसको ले लेता? 3 को। अगर 3 को एज्यूम्ड मीन लेके करूंगा तो आ जाएगा 0, 2 को एज्यूम्ड मीन लेके किया तो नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन मे बी इक्वल टू 0 और मे नॉट बी इक्वल टू 0, बट डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन ये बेटा ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है। हाँ जी बेटा, चैट बॉक्स में लिखो ये क्लियर है इतनी बात? चलो, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सेकंड, हाँ जी बेटा सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाओ। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा ये है, हाँ जी बेटा, एक्स बार प्लस वाई बार इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बार। ये होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा, मुझे चेक करना है। अभी बेटा मेरे को पता नहीं है। ये एक्स बार प्लस वाई बार दो डिफरेंट सीरीज हैं, ध्यान से सुनना, दो डिफरेंट सीरीज हैं। दो डिफरेंट सीरीज का मैंने अलग अलग मीन निकाला और उसका सम कर दिया, और दूसरा मैंने दोनों का सम करके फिर उसका मीन निकाला। तो चेक करना है बेटा इक्वल आता है या नहीं। देखो, इधर देखो, पहले इसको चेक करते हैं। लो बेटा, मैंने ले लिया एक्स, एक सीरीज एक्स ले ली, एक सीरीज ले ली वाई। ध्यान से सुनना जी। एक्स की वैल्यू बेटा मैंने ले ली 1 3 2, छोटा सा ही मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल, 1 3 2। और वाई, वाई की वैल्यू बेटा ले लो। हाँ जी बेटा, वाई की वैल्यू मैंने ले ली, वाई की वैल्यू ले ली मैंने 4 6 और 2। पहले एक्स और वाई दोनों सीरीज का, हाँ जी बेटा, अलग अलग मीन निकालो। एक्स सीरीज का मीन अलग निकालो, वाई सीरीज का अलग, देखते हैं कितना आता है। सभी बच्चे निकालें एक्स सीरीज का मीन बेटा, ये तो समेशन एक्स कितना आ गया 6, और समेशन वाई बेटा आ गया 12।
अब जरा मीन निकालो, एक्स बार कितना आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 3, 2 आ जाएगा। और वाई बार बेटा कितना आएगा, वाई बार आएगा 12 डिवाइडेड बाय 3, 4। हाँ जी बेटा, एक्स बार आ गया बेटा 2, और वाई बार कितना आ गया, 4। हाँ अब देखो, अब मैंने क्या करना है, अब मेरे को, मैं एक काम कर रहा हूँ, एक्स बार मैंने निकाल लिया 2, और वाई बार बेटा निकाल लिया 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स और वाई की वैल्यूज को कंबाइन कर रहा हूँ, एक्स और वाई की वैल्यूज को बेटा ऐड कर रहा हूँ। इन दोनों को ऐड करना, जरा 1 और 4 को ऐड करो, 1 और 4 को ऐड करो, 1 को 4 के साथ ऐड करेंगे कितना आएगा, 5। 3 और 6 को ऐड करो, 3 और 6 को ऐड करेंगे 9। 2 और 2 को ऐड करो, 2 और 2 को ऐड किया 4। अब इसका मीन निकालना है, ध्यान से सुनो, जैसे x का मीन निकाला था और y का मीन निकालना था, अब इसका निकालना है। यानी कि आपको ये निकालना है x प्लस वाई का मीन। तो कैसे करेंगे, इसका टोटल करो, समेशन x प्लस वाई, देखो कितना आ रहा है, 18, 18 आ रहा है, 18। अच्छा, और नंबर ऑफ आइटम बेटा कितनी थी, 3। 18 कैसे निकालेंगे, समेशन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई n। तो 18 बाई, हाँ जी बेटा, नंबर ऑफ आइटम तो 3 ही है, 6 आ गया। ठीक है, अब जरा ये चेक करो कि जो x बार आया था 2, और y बार कितना आया था 4, इन दोनों का सम भी बेटा कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, देखो x बार की वैल्यू बेटा कितनी है, 2, y बार की वैल्यू है 4, तो x प्लस वाई बार की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 6। बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये इक्वेशन, हाँ जी बेटा, ये जो इक्वेशन है ये बेटा बिल्कुल सही है। हाँ जी, हाँ जी बेटा, ऑलवेज सेम आएगा, रिया ऑलवेज सेम आएगा। 2 + 4 = 6 आया ना, ये हमेशा इन दोनों साइड का टोटल, लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू सेम आएगी। अच्छा, माइनस करके देखना एक बार जरा, प्लस की बजाय बेटा माइनस करके देखो, माइनस यानी कि ये प्रूव करके देखो। थर्ड बेटा मैं ये ले रहा हूँ, ये जरा चेक करना, एक्स बार माइनस वाई बार, क्या एक्स माइनस वाई बार के इक्वल आ रहा है, चेक करो जी, मैं वेट कर रहा हूँ, आपने चेक करना है। एक्स और वाई की वैल्यू बेटा यही ले लेना जो मैंने एग्जांपल में ली है। वेरी गुड, हाँ जी बेटा, बहुत अच्छे, सभी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, -2 = -2 आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही, भारत ने लिख दिया -2। ठीक है, हाँ जी बेटा, अब सभी बच्चे ये चेक करो, सभी बच्चे बेटा ये चेक करेंगे, क्या एक्स बार और वाई बार का जो प्रोडक्ट है, क्या वो भी एक्स वाई बार के इक्वल आ रहा है। हाँ जी बेटा, अब प्रोडक्ट करके देखो बेटा, एक्स और वाई की सभी वैल्यूज का प्रोडक्ट करके, और फिर उसका मीन निकाल के देखो, और फिर ये चेक करो ये जो रिलेशन है, क्या ये सही है, चेक करो बेटा। एक बार हमने प्लस किया एक्स और वाई की वैल्यूज को, एक बार माइनस किया, अब जरा मल्टीप्लाई करके चेक करो। मल्टीप्लाई में बेटा लेफ्ट साइड का मल्टीप्लीकेशन तो 2 × 4 8 आएगा, राइट साइड का जो एक्स वाई का बार ये कितना आ रहा है, एक्स वाई बार निकाल लें। हाँ जी बेटा, लो निकालते हैं एक बार। हाँ जी बेटा, एक्स वाई बार, एक्स और वाई का प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, 1 × 4 4, 3 × 6 18,
लो बेटा इसका सम कर दिया, 18 और 4 22 और 4 26। अब 26 को जरा डिवाइड करो 3 से। हाँ जी बेटा एक्स वाई बार आ जाएगा, एक्स वाई बार आएगा 26/3, 8.666 आ रहा है। वेरी गुड, हरमेश का आ रहा है, रिया ने भी निकाली। तो दोनों साइड इक्वल आ रही है, नहीं आ रही? नहीं आ रही। तो इसका मतलब यहाँ बेटा लिख देना नॉट इक्वल टू, ये साइन लगेगा यहाँ। हाँ जी बेटा, एक्स बार और वाई बार इज नॉट इक्वल टू एक्स वाई बार, ये फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। एग्जाम के अंदर बेटा ये प्रॉपर्टीज ऐसे कि ऐसे लिख देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। चलो जी अब आ जाओ फिफ्थ। हाँ जी बेटा वेरी गुड, ये नॉट इक्वल का साइन होता है बेटा, ये वाला साइन नॉट इक्वल का है और ये इक्वल का होता है। चल ऐसे ही बेटा फिफ्थ अगर मैं बात करूं, ऐसे ही बेटा एक्स बार डिवाइडेड बाय वाई बार, एक्स बार डिवाइडेड बाय वाई बार इज नॉट इक्वल टू एक्स अपॉन वाई बार। हाँ जी बेटा ऐसे ही बेटा ये बनेगा, एक्स बार अपॉन वाई बार इज नॉट इक्वल टू एक्स अपॉन वाई बार, ये भी बेटा अलग आएगा दोनों साइड। ठीक है, इसको अपने घर पे करके देख लेना। एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज को, एक्स और वाई की वैल्यूज को डिवाइड करके अगर हम उसका मीन निकालेंगे वो भी बेटा अलग आएगा। चलो हाँ जी बेटा ये होगी हमारी पांचवी प्रॉपर्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। हाँ जी बेटा सिक्स प्रॉपर्टी पे आ जाओ। हाँ जी बेटा सिक्स प्रॉपर्टी। हाँ जी बेटा सिक्स प्रॉपर्टी बेटा ये है, इसको मैं लिखूंगा बाद में, इसकी वर्डिंग बाद में लिखूंगा पहले। हाँ जी बेटा वही बेटा मैं ले रहा हूँ, एक्स की तीन वैल्यू ले ली मैंने, एक 3 4, हाँ जी बेटा 3 4 और एक और ले लो, 7 और 5 और ले लो, चलो 3 4 5। हाँ जी बेटा एक्स की वैल्यू मैंने ले ली 3 4 5, इसका बेटा मीन निकालो जरा। एक्स बार बेटा कितना आ गया, एक्स बार आ गया समेशन एक्स बाय एन 12/3, 4 आ गया। हाँ जी बेटा एक्स बार की वैल्यू बेटा 4 आ गई। अब ध्यान से सुनना, अब मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा all values of x are increased by, हाँ जी बेटा all values of x are increased by 5, x की सभी वैल्यूज को बेटा मैंने इंक्रीज कर दिया एक 5 से, x की सभी वैल्यूज को किससे इंक्रीज कर दिया, 5 से। लो बेटा x की सभी वैल्यूज को 5 से इंक्रीज करेंगे, लो जी इंक्रीज कर दिया 5, 3 + 5 करना जरा कितना आएगा, 3 + 5 बेटा हो गया 8, 4 + 5 9, 5 + 5 10। एक्स की सभी वैल्यूज को मैंने बेटा 5 से इंक्रीज कर दिया। जब एक्स की सभी वैल्यूज को हम 5 से इंक्रीज करेंगे तो जो नई सीरीज बन गई उसका नाम मैंने रख दिया वाई, नई सीरीज का नाम बेटा मैंने वाई रख दिया, इसका 8 9 10। अब इसका मीन निकालो वाई वाली सीरीज का, वाई वाली सीरीज का जरा मीन निकालो, 27। तो वाई बार बेटा कितना आ गया, 27/3। हाँ जी बेटा 9 आ गया। अच्छा इन पुराने मीन, पुराना जो मीन था एक्स सीरीज का और नए मीन का डिफरेंस देखो वो भी कितने का आ रहा है। हाँ जी बेटा नया मीन पुराने मीन से कितना इंक्रीज हो गया, नया मीन जो है वाई सीरीज का वो पुराने मीन से कितना इंक्रीज हो गया,
5 से। जितना बेटा हमने, सिंपल सी बात है, जितने से हमने एक्स सीरीज की सभी वैल्यूज को बढ़ाया था उतने वैल्यू से। तो इससे एक प्रॉपर्टी, एक बेटा प्रॉपर्टी बन गई, देखो, इफ ऑल वैल्यूज ऑफ सीरीज एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ सीरीज एक्स या वेरिएबल कह लो, ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर इंक्रीज्ड, if all values of variable are increased by a constant, by a constant, हाँ जी बेटा, इफ ऑल वैल्यूज ऑफ सीरीज आर इंक्रीज बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जैसे ये 5 कांस्टेंट, मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट ए, अगर सभी वैल्यूज को हम किससे बढ़ा दें, ए से बढ़ा दें, ए का मतलब जैसे इसमें एग्जांपल में हमने 5 लिखा है, देन द वैल्यू ऑफ मीन, द वैल्यू ऑफ मीन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, जो नया मीन आएगा, द वैल्यू ऑफ न्यू मीन, या न्यू वर्ड और लगा देता, द वैल्यू ऑफ न्यू मीन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय द सेम कांस्टेंट। कोई भी ले सकते हैं बेटा, कोई भी, मान लेते हैं मैं इसको 5 की बजाय 7 ऐड करता तो आंसर 11 आता, फिर 9 की बजाय 11 आंसर आएगा बेटा। अगर मैं इसको कितने से इंक्रीज करता, 5 की बजाय 7 से, तो जो नया मीन आएगा वो 11 आएगा, पुराने मीन से, पुराने मीन में भी बेटा 7 जुड़ जाए, पुराना मीन 4 था, पुराना मीन कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 7 से। अगर सभी वैल्यू में मैं 10 ऐड करूंगा तो पुराना मीन कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 10 से। सभी वैल्यूज में मैं 15 ऐड करूंगा तो पुराना मीन कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 15 से। आप करके देख सकते हो, 5 की जगह बेटा कुछ और ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, 15 ले लो, जितनी भी लोगे, पुराना मीन बेटा जो है वो भी उतने से इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी बेटा, ये बात क्लियर है, बताओ। तो ये भी बेटा एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या बन गई, हाँ जी बेटा, दोबारा से प्रॉपर्टी देख लो, इफ ऑल वैल्यूज ऑफ सीरीज एक्स, इफ ऑल वैल्यूज ऑफ सीरीज एक्स आर इंक्रीज बाय ए कांस्टेंट ए, then the value of new mean is also increased by the same constant। हाँ जी, हाँ जी बेटा, ठीक है। वैल्यू ऑफ ओल्ड मीन, सॉरी, वैल्यू पुराने मीन की वैल्यू बढ़ी है ना, वैल्यू ऑफ ओल्ड मीन इज ऑल्सो इंक्रीज बाय द सेम कांस्टेंट। हाँ जी, ये आएगा। चलो जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी बेटा आपने खुद ट्राई करनी है, मैं उसको, उसकी वर्डिंग लिख रहा हूँ, इफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर डिक्रीज्ड, अब मैं ले रहा हूँ इंक्रीज की बजाय डिक्रीज्ड, बाय ए कांस्टेंट ए, अगर सभी वैल्यू को ए से डिक्रीज कर, ए का मतलब ए कुछ भी हो सकता है, 5, 7, 15 जो भी आप ले, इफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर डिक्रीज बाय कांस्टेंट ए, देन द मीन विल ऑल्सो बी डिक्रीज्ड बाय द सेम कांस्टेंट। हाँ जी बेटा, इसको जरा करके देखो, पहले मैंने क्या किया था, एक्स सीरीज की सभी वैल्यू में 5 ऐड किया था, अब बेटा आप क्या करो, एक्स सीरीज की सभी वैल्यू में कुछ माइनस करके देखो, माइनस करके बेटा जो नई सीरीज आएगी फिर उसका मीन निकालो, करो जरा एक बार, क्या करके देखोगे, लो 2 माइनस करके देखो, एक्स की सभी वैल्यूज में 2, वैसे कोई जरूरी नहीं है 2 माइनस करना है, आपका जो मन करे वो माइनस करके देखो। जरा 2 माइनस करके देखो और नई सीरीज का बेटा मीन चेक करो।